हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीसीए कोर्स के बारे में। इस वीडियो में आपको बीसीए से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीसीए क्या होता है, बीसीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, बीसीए का कोर्स कौन कर सकता है, बीसीए कोर्स में आपका एडमिशन कैसे होगा, कितनी फीस होगी, और अगर कोई स्टूडेंट बीसीए का कोर्स कर लेता है तो उसको कैसी जॉब मिलेगी, और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि बीसीए करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा हम लोग ये जानते हैं कि बीसीए क्या होता है। तो देखोगे, बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है। 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर होते हैं और आपको 6 बार एग्जाम देना होता है, यानी कि हर एक सेमेस्टर के बाद आपका एग्जाम होता है। बीसीए के कोर्स में बेसिकली आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं। आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बीसीए का कोर्स कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखोगे, अगर हम लोग एज की बात करें तो आपकी एज 17 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, और बीसीए करने के लिए जरूरी है कि आप क्लास 12 पास हो। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि आर्ट्स स्टूडेंट बीसीए का कोर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो भी आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। बीसीए का कोर्स किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करके किया जा सकता है। अगर आपके क्लास 12 में इंग्लिश है तब तो और अच्छी बात है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात कर ले तो क्लास 12 में मिनिमम आपके 45 to 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो दोस्तों आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। तो देखोगे, बीसीए के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए बेसिकली 2 तरीके हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तब तो दोस्तों आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो कॉलेज है वहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम से ही होता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जहां पे आपका डायरेक्ट एडमिशन या फिर मेरिट बेसिस पे हो सकता है। अगर हम लोग बात कर ले प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तो दोस्तों वहां पे आपका एंट्रेंस बेसिस पे भी एडमिशन होता है या फिर आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीसीए की फीस कितनी होती है। तो देखोगे जी, बीसीए की फीस बहुत ज्यादा वैरी करती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस थोड़ी कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा होती है। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात कर ले तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी 1 साल की फीस 25 से 30 हजार रुपए हो सकती है। वहीं पे अगर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर ले तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपकी 1 साल की फीस 50 हजार से 1 लाख रुपए तक हो सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो सभी कॉलेज में फीस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वैरी करती है। स्टेट के अकॉर्डिंग और कॉलेज के अकॉर्डिंग भी थोड़े बहुत फर्क आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बीसीए अगर कर लिए तो उसके बाद क्या करियर ऑप्शन होगा, क्या जॉब मिलेगी। तो देखोगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि बीसीए में आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग रिलेटेड पढ़ाई जाती है। तो अगर आप इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से सीख लेते, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते तो दोस्तों 100% आपको जॉब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगर आप अपने करियर को और बेटर करना चाहते और ग्रोथ चाहते हैं अपने करियर में तो दोस्तों आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हैं। जी हाँ, अगर दोस्तों आप बीसीए के बाद एमसीए कर लेते हैं तो आप बीटेक कैटेगरी के स्टूडेंट को डायरेक्ट कॉम्पीट कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बीटेक को ज्यादा प्रीफर करती हैं। लेकिन अगर आपने बीसीए करने के बाद एमसीए कर लिया तो दोस्तों आपको भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एमसीए करने के बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होती है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग बात कर ले बीसीए करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, तो दोस्तों अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपको पूरी जानकारी है, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 20 हजार रुपए हो सकती है। लेकिन दोस्तों टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। आपकी सैलरी 1 से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जॉब करें, आपकी कितनी स्किल्स है, आपको कितनी एक्सपर्टीज है। तो सैलरी टोटली डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा बीसीए क्या होता है,